Rahim, starting with the name of that name who taught us all the names, the merciful, the mighty, and the omnipotent. Hi everyone, this is me Ali once again, and today we are going to discuss about transitive versus intransitive verb. अच्छा, ट्रांजिटिव वर्ब्स और intransitive वर्ब्स ये इंतहाई आसान है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे जो इसमें कंफ्यूज है और बार बार कहते हैं कि सर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे. सो लेट मी एक्सप्लेन इट. अच्छा, ट्रांजिटिव वर्ब वर्सेस इंट्रांजिटिव वर्ब. पहले तो हम ट्रांजिटिव वर्ब को करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं. ट्रांजिटिव वर्ब की डिफिनीशन क्या है? अ ट्रांजिटिव वर्ब इज एन एक्शन वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग. यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब जो है इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है इसकी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए. ठीक है, किस तरह? अगर आप फार्मूला देख रहे, सब्जेक्ट, इसका फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट वर्ब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा एक सेंटेंस में. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही ईट एन एप्पल. ही ईट व्हाट? एन एप्पल. तो यहां पर जो एप्पल है ये ऑब्जेक्ट है. क्या है? ऑब्जेक्ट है. व्हाट डज ही ईट्स? एन एप्पल. तो यहां पर जो एप्पल है ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट की वजह से ये जो वर्ब है इसने कंप्लीट मीनिंग दिया है. ठीक है, तो यहां पर ये जो ईट्स है ये हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है. ठीक है, समझ में आ गया? यानी जहां पर ऑब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट के बगैर कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा तो ट्रांजिटिव वर्ब होगा. अगर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है तो फिर वो इंट्रांजिटिव होगा. अगर आप दूसरे को देखें, शी रोट अ लेटर. व्हाट डिड शी राइट? अ लेटर. तो यहां पर अ लेटर जो है ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट की बदौलत हमें ये पता चला कि ये रोड जो है ये हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है. ठीक है, अगर थर्ड एग्जांपल को अगर आप देखें, दे बॉट व्हाट? दे बॉट व्हाट? अ कार. तो यहां पर कार जो है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट से हमें पता चला कि बॉट जो है यहां पर ट्रांजिटिव वर्ब है. ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब है और आपको पता है कि ट्रांजिटिव वर्ब जो है ये आंसर देता है किस चीज का? व्हाट आर होम. ठीक है, व्हाट आर होम. ठीक है, व्हाट आवर होम का ये आंसर देता है. ही ईट व्हाट या होम. ये जो है अगर इसका आंसर देता है तो ये ट्रांजिटिव होगा. इसके अलावा ये पैसिव वॉइस में भी चेंज होगा. ट्रांजिटिव वर्ब जो है ये पैसिव वॉइस में चेंज होगा और इनट्रांजिटिव नहीं होगा क्योंकि उसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है. तो जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता डेफिनेटली वो पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होगा. ओके, ट्रांजिटिव वर्ब को अगर हम देखें, एन इनट्रांजिटिव वर्ब, इसकी डिफिनीशन को देखें, एन इनट्रांजिटिव वर्ब इज एन एक्शन वर्ब दैट डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट. इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती. ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत है. ठीक है, उसकी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए. यहां पर इनट्रांजिटिव में इसकी जरूरत नहीं है. द एक्शन इज कंप्लीट बाय इटसेल्फ. यहां पर एक्शन खुद बहुत कंप्लीट होता है. इसका फार्मूला क्या है? वहां पर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट था, यहां पर सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब होगा. ठीक है, एग्जाम्पल को अगर आप देखें तो आप अच्छी तरह समझेंगे. एग्जाम्पल देख ले, ही स्लीप्स. तो यहां पर जो है ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन ऑब्जेक्ट के बगैर इसने अपना मीनिंग कंप्लीट दिया है, कंप्लीट सेंस दिया है. तो यहां पर जो है स्लीप जो है ये हमारे पास इनट्रांजिटिव वर्ब है. कौन सा वर्ब है? इनट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट के बगैर इसने अपना मीनिंग जो है, अपना सेंस कंप्लीट दिया है. दे लाफ्ड. ठीक है, तो यहां पर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है. दे लाफ्ड और इसने बगैर ऑब्जेक्ट की अपना सेंस जो है कंप्लीट दिया है. तो यहां पर लाफ्ड जो है ये हमारे पास इनट्रांजिटिव वर्ब है. ठीक है, तो ये भी इनट्रांजिटिव वर्ब है. ठीक है, द बेबी क्राइज. द बेबी क्राइज. तो यहां पर जो है यहां भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, बगैर ऑब्जेक्ट की जो है इसने कंप्लीट सेंस दिया है. ठीक है, ये द बेबी जो है ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, क्राइड जो है ये वर्ब है. ठीक है, और ये कौन सा वर्ब है? ये इनट्रांजिटिव वर्ब है. क्यों? क्योंकि इसने बगैर ऑब्जेक्ट की कंप्लीट सेंस दिया है. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब. एक में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है इसकी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, दूसरे में नहीं होती. ठीक है, और इसको आसान, अगर आपने इजी तरीका जो है अगर आपने सीखना है इसको याद करने की, तो व्हाट आवर होम जो है इसको याद कर ले. जिसके पास व्हाट आवर होम और पैसिव वॉइस ये चीज़ें याद कर ले. ठीक है, क्या? व्हाट, होम और पैसिव वॉइस. ठीक है, अगर व्हाट आवर होम
का जवाब देता है तो ट्रांजिटिव है, और पैसिव वॉइस में चेंज होता है तो ट्रांजिटिव है। अगर इन दोनों का जवाब नहीं देता और पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होते तो वो फिर इंट्रांजिटिव वर्ब होंगे। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर इसके साथ में ये लगाऊं, ही स्लीप्स वेल, अगर मैंने वेल भी लगाया तो भी ये वेल जो है ये हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एडवर्ब है। ठीक है, क्या है? एडवर्ब है। तो कुछ लोग सोच रहे कि सर ही स्लीप वेल या ही स्लीप इन द बेड, तो इन द बेड जो है वो फिर प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा, ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा। यहां पर ये वेल जो है ये क्या है? एडवर्ब है। ठीक है ना। या शी अराइव्ड, अगर मैं लिखूं शी अराइव्ड लेट, तो यहां पर ये जो लेट जो है ना ये ऑब्जेक्ट नहीं है, शी सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये जो है ये एडवर्ब है। ठीक है ना। तो ये जो है यहां पर अराइव्ड जो है ये हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, सो इंतहाई आसान है, इसको समझने की कोशिश करें। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में यही फर्क है कि एक को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, दूसरों को ऑब्जेक्ट के बगैर भी एक कंप्लीट सेंस देता है, उसको ज़रूरत नहीं पड़ती। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।